आपकी डॉक्टर साहब 9 किताबें हैं, जिनकी मुख्तलिफ ट्रांसलेशन भी हो चुके हैं मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर। तो आपका ये किताब लिखने का प्रोसेस शुरू कैसे होता है? लाइक आप टॉपिक कैसे सिलेक्ट करते हैं? किताब कैसे लिखते हैं? पूरा मरहला कैसा होता है किताब लिखने का? थोड़ा उसके बारे में बताएँ। देखिए जी, अगर आप अ, लिखने का आपको शौक हो ना, आप लिख सकते हो, तो उसके बाद ये कुछ तो आप सीखते हैं लोगों से, यूनिवर्सिटी में कैसे प्रॉपरली लिखा जाता है सारा कुछ, लेकिन आपके अंदर कुछ बात करने को एक चाहत होती है, तो वो फिर आप किताबें लिख के बात कर सकते हैं ना विद द वाइडर। ये वीडियो तो अब आए हैं, लेकिन उससे पहले किताबों के जरिए ही बात होती थी, और किताबों के अंदर एक और किस्म का डिसिप्लिन चाहिए। हर बंदा किताब नहीं लिख सकता, हर बंदा गाना नहीं गा सकता, हर बंदा ग्रेट बैट्समैन ग्रेट बॉलर नहीं हो सकता। तो ये नेचर के अंदर इतनी वैरायटी है, और इफ बाय चांस you are able to identify within yourself what you are good at, और आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। कई लोग बेचारे शायद मेरी तरह लिख सकते हो, लेकिन उनको चांस ही नहीं मिलता जिन हालात में वो होते हैं वहां पे। मैं मसलन अगर पाकिस्तान में रहता, तो यही टैलेंट जो मेरा लिखने का है वो ज्यादा से ज्यादा जर्नलिज्म तक पहुंचता, या आई डोंट नो, किसी को मतलब रन डाउन नहीं मैं करना चाह रहा। बाहर आने से जो पूरी दुनिया की एक समझ आई, वहां का लिटरेचर पढ़ा, हाँ जी, पॉलिटिकल साइंस का, फिक्शन का, तो वो जो आपके अंदर एक कैपेसिटी होती है ना लिखने की, वो फिर दैट्स हाउ यू स्टार्ट राइटिंग बुक्स। डॉक्टर साहब, राइटिंग के लिए रिसर्च जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जी और रिसर्च में आपको कई चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिस पे आप कहते हैं जिस पे यकीन करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि उसकी सोर्सेज़ के बारे में इतना कोई हमें कंफर्म नहीं होता। तो जी, आप कैसे इसको वेरीफ़ाई करते हैं कि जिस सोर्स से आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो सच्चा है? देखें, यही मैंने देखा है कि लोग विदाउट चेकिंग द रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स मटेरियल उसको इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि उनकी स्टोरी में वो फिट हो रहा होता है। हमें जब यानी पीएचडी के प्रोग्राम में सिखाया जा रहा था कि सबसे बड़ा फैसला जो है ना, वो कौन सा है कि सोर्स मटेरियल आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। और सोर्स मटेरियल जो है उसकी इवेल्युएशन के तरीके हैं। मसलन आपने अगर लेट्स से मुस्लिम लीग की हिस्ट्री पढ़नी है, तो एक तो है कि मुस्लिम लीग ने जो अपनी स्टोरी खुद लिखी है वो आप पढ़ें, उसको आप कहेंगे कि ये दिस इज व्हाट द मुस्लिम लीग वांट्स टू से अबाउट इट। लेकिन उसको फिर चेक करने के लिए आप बाकी जो मुस्लिम लीग के अलावा लोग उसके मुतालिक कर रहे हैं उसको भी स्टडी करें, ताकि आप चेक कर सकें कि यार कितनी बातें जो हैं वो रिलायबल हैं, कितनी नहीं है। चंद चीजें रिलायबल होती हैं, मसलन मैनिफेस्टो, हुँ। उनके एनुअल जो रेजोल्यूशंस होते हैं, अ, उनको आप ले सकते हैं कि भाई ये दिस इज व्हाट द मुस्लिम लीग फ्रॉम डे वन हैज बीन सेइंग इन इट्स रेजोल्यूशंस, ठीक है। ठीक है। लेकिन एक जगह पे होता है ओपिनियन बिल्ड करना। मैंने देखा है एक होते थे, पता नहीं राजपूत या क्या नाम है, हिस्टोरियन ऑफ क्या द मुस्लिम लीग, और एक और थे जो बाद में, क्या नाम है, सुलेरिया, सुलेरी, जेड ए सुलेरी, इन दोनों ने शायद मुस्लिम लीग के मुतालिक लिखा है। और इन्होंने शो किया है कि गांधी अगर कोई अच्छा भी मुसलमानों के लिए कर रहे हैं तो उनकी नीयत बुरी है। हुँ। Now, with such, you would say that this is a slanted opinion given about uh, Gandhi, because the facts tell a very different story. हाँ जी। इसी तरह कांग्रेस की जब मैंने अब ये जिन्ना की किताब में लिखी, तो उनके हिस्टोरियन इस पे बड़े सेंसिटिव है कि 1937 के इलेक्शन के बाद जो एक किस्सा है हुँ। कि उससे पहले लोकली एक अग्रीमेंट थी, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, के जो भी रिजल्ट होगा
मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर हुकूमत बनाएगी। जब रिजल्ट आया तो पता लगा कि मुस्लिम लीग के साथ तो मुसलमानों ने वोट ही नहीं दिया, तो कांग्रेस ने फिर मौका बदल लिया कि पहले रिजाइन करो मुस्लिम लीग से और ज्वाइन करो कांग्रेस बिफोर यू कैन बी कंसिडर्ड। अब इंडियन हिस्टोरियंस जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं वो इस पे बहुत सेंसिटिव, वो कहते हैं नहीं जी, कोई जेंटलमैन्स एग्रीमेंट नहीं था, ये सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट दी थी उसने, चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने। लेकिन मैं आई वाज रीडिंग रिसेंटली द बुक ऑफ अबुल कलाम आजाद who takes up this controversy and he defends himself कि he is not responsible, उन्होंने ये गलती नहीं की, ये नेहरू ने गलती की है। तो जाहिर है इस किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग जरूर थी, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट था या नहीं था, एक कहीं ना कहीं कुछ अंडरस्टैंडिंग जरूर थी जो शायद पेपर पे रिटन फॉर्म में नहीं थी। लेकिन उसको डिनाई करना जो है फॉर इंडियन हिस्टोरियंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आई हैव आर्ग्यूड एंड मेनी अदर्स हैव डन कि हो सकता है हिस्ट्री का जो जो है क्या कहते हैं डेवलपमेंट का डायरेक्शन और बन जाता अगर एक क्या कहते हैं एक कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाती। लेकिन एक हुकूमत बन जाती, क्या जरूरी है हिस्ट्री का पूरा टर्न बदल जाता? वी डोंट नो। लेकिन इसको डिनाई करना या इसको कहना कि यार कोई ऐसी एग्रीमेंट नहीं थी, लेकिन वजह यह है कि कांग्रेस तो मुस्लिम लीग के साथ मिलके बना ही नहीं सकती बिकॉज कांग्रेस वाज अ सेक्युलर पार्टी एंड मुस्लिम लीग वाज अ कम्युनल पार्टी, लिहाजा आइडियोलॉजिकली मुमकिन नहीं था। मैंने फिर आर्ग्यू किया है, आई एम गोइंग टू आर्ग्यू इट फर्दर इन अनदर बुक, फोर्थकमिंग बुक, कि 1940 में या 41 में अबुल कलाम आजाद wrote sent a telegram inviting जिन्ना के we can form a national government जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस हो। तो मैंने कहा कि why did the Congress then want the Muslim League to join the coalition government? अगर ये आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम था, why can't you accept कि ये गलती हुई हुई है? तो इस तरह आपको अवेयरनेस ऑफ द सब्जेक्ट, उसकी कॉन्टेक्स्ट में कैसे आपने सोर्स मटेरियल को इवैल्यूएट करना है, यही आपका स्किल है। मसलन मजलिस इरार के खिलाफ अगर आपने पढ़ना है तो आप जमात अहमदिया का लिटरेचर पढ़ लें, और जमात अहमदिया के खिलाफ अगर आपने पढ़ना है तो मजलिस इरार का लिटरेचर पढ़ लें। लेकिन देन यू शुड बी अवेयर ऑफ इट कि बोथ आर गोइंग टू फाइंड फॉल्ट्स विद द अदर पार्टी। Definitely. So how do you then come to some sort of neutral position in between? By looking at both the arguments, looking at the material available at that time, and then giving your opinion. हमारे यहाँ एक और भी होता है कि अगर मैंने एक थीसिस बना लिया है ना कि ये मैंने, तो जो मटेरियल उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है और वो अवेलेबल है उसको दबा देना। आयशा जलाल ने यही किया ना। मेरा इतराज उसकी किताब जिन्ना के द सोल स्पोक्समैन पे तो यही है कि सारा वो हंड्रेड्स ऑफ स्पीचेस ऑफ जिन्ना जो है पब्लिक में, और पब्लिक में जब आप स्पीच करते हैं तो ओपिनियन बनाने के लिए करते हैं ना, क्यों जी? वो शी हैज नॉट मेंशन्ड अ सिंगल वन। तो आई कंसिडर्ड इट ए मैनिपुलेटेड थीसिस, जहां पे आप, लिहाजा ये आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे मैंने जिन्ना की किताब में उसकी रिसर्च के ऊपर एक क्रिटिसिज्म की है और कहा है कि ये एकेडमिकली अनटेनेबल है। अगर उसका सुपरवाइजर इन्फॉर्म्ड होता तो वो उससे पूछ सकता था कि व्हाई आर यू नॉट लुकिंग एट दिस मटेरियल? डिड नोबडी एवर टेल हर कि यू आर सेइंग कि ये पोजीशन थी, ये थी, जिन्ना डिडंट वांट? हैव यू लुक्ड एट हिज स्पीचेस? देयर इज नॉट अ सिंगल speech, statement, message of Jinnah in the whole book, and the book's title is The Sole Spokesman. Spokesman तो होता है ना जो बोलता है यार,
सो आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स हाउ पीपल विल. अब मेरी किताब है जिना के ऊपर, कोई इस पे तनकीद करना चाहे तो ये उसका हक है, लेकिन तनकीद होता है, इसे कहते हैं इंटर सब्जेक्टिव. मेरे लेवल के जो स्कॉलर्स हैं और जो समझते हैं कि कैसे मटेरियल इस्तेमाल होता है, वो ही बता सकते हैं कि तनकीद जो कर रहा है वो जस्टिफाइड है या नहीं है. बाय लुकिंग एट द अवेलेबल मटेरियल, व्हाट आई हैव यूज्ड, और उसकी यूसेज जो है रेलेवेंट भी है या कि नहीं है. यानी जिना साहब के मुतल्लिक अंग्रेज ने ये कहा, उसने ये कहा, कुछ लोग इस तरह किताबों में बना देते हैं स्टोरी. फॉर मी दैट्स a very elementary level of knowing what people are saying. डॉक्टर But साहब what, हाँ आपने जिन्ना साहब की वो जो किताब लिखी है, तो जी जिन्ना साहब की जिंदगी में बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स वगैरह आप उनको कहते हैं, जी नेहरू साहब का कैरेक्टर, गांधी जी का कैरेक्टर, सबके कैरेक्टर एक साइड कैरेक्टर हो गए. तो आप सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन पे फोकस करते हैं उसकी बायोग्राफी लिखने के लिए, या उसके बारे में, या आप सबको पढ़ते हैं और उसके बाद फिर एक जर्नल लिखते हैं? नहीं, देखें, क्योंकि टाइटल है जिना हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, देन यू आर स्टडिंग जिना एज अ पॉलिटिकल लीडर. तो उसकी उनके ऊपर बेसिक कंसंट्रेशन होगी ना. लेकिन उन्होंने जो बातें की हैं इन इंटरेक्शन विद गांधी की हैं, विद नेहरू की हैं, लिहाजा वो बातें भी आप फिर ले आते हैं उस स्टोरी को बताने के लिए. लेकिन उसमें फिर ये तो नहीं होता कि आप जिना की स्टोरी बताते बताते गांधी की स्टोरी शुरू कर दें, नेहरू की स्टोरी शुरू कर दें. देन देयर आर मेनी स्टोरीज बीइंग टोल्ड. So basically, what did Jinnah say, do, and achieve? If that is your focus, you have to look at what he has been doing. डॉक्टर किताब साहब इस तरह लिखी जाती है ना. आप देखें, फोटो का कैमरा होता है ना, कैमरा जब फोटो लेता है तो अगर चेहरे पे लेता है तो पीछे का बैकग्राउंड वो हेजी हो जाता है. आप ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल. आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अगर आप मुझे देख रहे हैं ना, तो मेरी बैकग्राउंड में जो किताबें पढ़ी हैं और ये हैं, वो सिर्फ बैकग्राउंड है. यू आर नॉट क्लियरली वॉचिंग इट बिकॉज आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ योर स्टडी. यस. लेकिन अगर आप मुझे भूल जाएं और मेरे देखें किताबें कौन सी पढ़ी हैं, तो आपकी पूरी जो है ना वो फोकस बदल जाएगा. इसीलिए किताब भी ऐसी होती है. यू कांट राइट वन बुक. सब्जेक्ट के मुताबिक मटेरियल आपको लेना चाहिए ना. द कैमरा takes a picture, but it focuses on something, and the other things become a background. Similarly, when you write about Jinnah, then of course the others are in the picture as well, but they are not in the focus the same way. They are in focus in relation to Jinnah. All right. तो अब ये आप देख लें, ये पिक्चर मेरी नजर आ रही है, आपकी मुझे नजर आ रही है, तो आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन यू. बल्कि कैमरा जो है वो आप पे फिक्स्ड है. आपकी पीछे किताबों का टाइटल जो है ना, नजर साफ नहीं आ रहा. सो यू गेट द पॉइंट, किस तरह किताब लिखी जाती है. आई गॉट योर पॉइंट. सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है. सर, आपने वीडियोस की बात की थी कि आज के टाइम पे वीडियोस आ गई हैं और किताबों वाला सीन नहीं रहा. तो आपको क्या लगता है कि वीडियो वाला वे ज्यादा इफेक्टिव है लोगों से कम्युनिकेट करने का, या किताब का भी अपना एक चार्म है? मैं समझता हूँ किताब का चार्म तो हमेशा रहेगा, लेकिन आम लोग जो है किताब नहीं पढ़ते. मैंने नोट किया है, वो एक जिस्ट चाहते हैं, एक समरी चाहते हैं. वो उनको वीडियो के जरिए मिल जाती है. मैंने हर वक्त मुझे आई गेट फ्रस्ट्रेटेड कि जी ਤੁਹਾਡਾ वीडियो देखा सर, ए सवाल है साढ़े ने. मैं कह यार किताब पहले पढ़ो तो फिर वीडियो देखो. तो लोग जो है उनके पास टाइम नहीं है, उतना ही वो क्या कहते हैं, पेशेंस नहीं है, उतनी स्किल नहीं है. किताब पढ़ना कोई आसान बात तो नहीं है ना. पहेलियों की बातें सुन लेना, यानी फेरी टेल्स को सुन लेना एक और लेवल है. बट एट दिस लेवल जहां पे लॉजिक की बात आ जाती है, एंड यू हैव टू रिमेंबर कि ये कनेक्शंस कैसे बनते हैं. जैसे आपने कहा था कि गैरिसन स्टेट किताब को जब आपने पढ़ा तो आपने नोट किया कि जो एम्पिरिकल यानी हिस्टोरिकल डिटेल्स हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड टू द फ्रेमवर्क आई हैव डेवलप्ड.
तो ये स्किल जो है सबको समझ भी नहीं आता। आपका लेवल ऑफ एजुकेशन इतना है कि आप जो मेरा थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसको भी ग्रैस्प कर रहे हैं, और फिर उसकी बुनियाद पे एग्जामिन जो मैं कर रहा हूँ मटेरियल, उसको भी आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इस तरह किताब के लेवल भी तो है ना, किस लेवल पे आप किताब लिख रहे हैं, ऐसे किताब लिखी जाती है। डॉक्टर साहब, आज के दौर के अंदर जहाँ पे एक वीडियो कंजम्पशन का दौर है, आपको जी, हर किस्म की वीडियो मिल जाती है, हर किस्म का आपको रिसर्च मटेरियल मिल जाता है। तो ऐसे दौर में जहाँ पे कंजम्पशन बहुत आसान हो गई है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सोर्स मटेरियल सही है या ये बंदा जो बात कर रहा है ये किस हद तक बेहतर है या नहीं? नहीं ये बड़ा मुश्किल है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आजकल इंडिया के अंदर ये इस किस्म की रिविजनिस्ट हिस्ट्री बहुत लिखी जा रही है। बड़े बड़े अजीब अजीब क्लेम्स हैं। मसलन एक क्लेम है कि द एरियन इन्वेजन थ्योरी यानी प्रूवन रॉन्ग, ये एक आप उनकी बड़ी पॉपुलर है। हम्म। वो कहते हैं कि एरियन जो भी ये बात है, ये तो इंडिया से ये लोग बाकी दुनिया में गए थे। हम्म। हाँ जी, हम्म। ये नहीं कि बाहर से लोग यहाँ पे आए हैं। वो यस, हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट इज बेस्ड ऑन दिस थ्योरी कि इंडिया अपना एरियन इन्वेजन थ्योरी झूठ है। अब मसला ये है कि देर इज नो इंडियन एरियन इन्वेजन थ्योरी, किसी ने पहले भी कभी नहीं कहा। यही कहा है कि इन एरियन, ये भी बात, ये इंडियन जुबान यहाँ की ये बातें ही हैं कि ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग यहाँ पे ओवर सेवरल सेंचुरीज आए हैं। हम्म। फ्रॉम 2000 टू 1000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, इस 1000 साल में लोग आते रहे आते रहे आते रहे। वो यहाँ के लोगों के साथ जो एग्जिस्टिंग कल्चर्स थे, हम्म। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और मेहरबाद, अब पता लगा बलूचिस्तान में कुछ, अब ये हरियाणा में भी एक नई सिविलाइजेशन। तो जो है वहां से पता लगता है कि इन्वेजन थियरी किसी ने भी कभी इसका जिक्र नहीं किया। हम्म। इनफ्लक्स की बात हुई है, एंड नॉट ऑल एट वंस, ओवर 1000 ईयर्स, मे बी ओवर 1500 ईयर्स ये हुआ है। या। लोग आते गए, यहाँ पे सेटल होते गए, मिक्स होते गए। इसी दौरान में यहाँ पे वेदास लिखी गई, बाकी हिंदू जुबान रिलीजियस बुक्स लिखी गई। तो लेकिन द पॉपुलर थ्योरी इज के नो 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 नो, वी वेंट आउट फ्रॉम हेयर इन ऑल डायरेक्शंस, नोबडी केम हेयर। तो इस तरह अब डीएनए की स्टडीज ने शो यही किया कि ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो सब कॉन्टिनेंट है ना, उसमें ये जो मिक्स है, ये या कहते हैं सेंट्रल एशिया और कॉकेशिया के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके साथ ज्यादा उसका मिलाप है। हम्म। वेस्ट एशिया से भी आए लोग, सेंट्रल एशिया से भी लोग आए। तो डीएनए इज नाउ एक्चुअली एस्टेब्लिशिंग कि एक्चुअली पीपल केम आउट एंड सेटल्ड हियर। तो ऐसी सूरत हाल में फिर इस। हाँ, हम्म। मगर एक और कि ये जो है क्या कहते हैं, ताजमहल और ये जितनी है, ये हिंदू टेम्पल्स पे बनी या हिंदू महाराजा ने बनाई थी, ये वहां पे आजकल बहुत है। तो यू डोंट, अनलेस यू आर well educated and you can look at the source material, there is no way you can। तो ये एक पॉपुलर हिस्ट्री जो है वो आजकल बहुत आम है हम्म। पाकिस्तान में। तो ये बहुत ज्यादा है ना, यहाँ पे तो कोई हिस्ट्री है ही नहीं। वी टेल द स्टोरी ऑफ मोहम्मद बिन कासिम कमिंग, इस्लाम कमिंग, और वहां से एक स्टोरी हम शुरू करते हैं। हम्म। और वो हमेशा स्टोरी होती है इस्लाम का आना पॉजिटिव, यहाँ की सोसाइटी ऑल नेगेटिव। व्हाट आर द फैक्ट्स? वो आपको एक ब्रॉड रीडिंग जब आप करेंगे, मटीरियल सोर्स मटेरियल को देखेंगे, तो तब यू कैन कम अप विद सम, उसे कहते हैं प्लॉजिबल यानी एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन। सो ये है। वीडियोस तो सबसे पॉपुलर फॉर्म है ना, जो मैंने भी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है, हम्म। बिकॉज
पूरी किताब पढ़ना, आर्टिकल्स को पढ़ना बेतहाशा लोगों के बस में नहीं है। तो उसको एक आसान जुबान के अंदर जो एसेंशियल जिस्ट है उसकी, वो आप प्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद ये होता है कि लोग जो ये रिविजनिस्ट चीजें पढ़ रहे होते हैं वो आपके खिलाफ लिखना शुरू कर देते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो उसे अप्रिशिएट करते हैं। दिस इज व्हाट आई सी इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। आपने भी नोट किया होगा कि इस तरह ही होता है। सर वो बहुत बहुत मुश्किल होता है, वो एक मिक्स रिएक्शन होता है कई बार जो होता है वो मैंने एक और बात नोटिस की है कि जिस बातों का कई बार लोगों को नहीं पता होता ना, उस पे जो होता है वो कम रिएक्शन आता है, लेकिन जिसका पता होता है और आधा पता होता है उस पे जो होता है काफी गलत किस्म का रिएक्शन आता है, क्योंकि वो बेशक ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अब मैंने आज ही एक वीडियो शेयर किया है ऑन द स्टोरी ऑफ लाहौर में। उसमें एक सिख जो थे अपना दयाल सिंह मजीठिया, जिनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। ट्रिब्यून अखबार उन्होंने 1881 में इस्टेब्लिश किया, जो लाहौर का सबसे बड़ा अखबार था। और दयाल सिंह कॉलेज, दयाल सिंह लाइब्रेरी, ये सारी उनकी देन है। उन्होंने ट्रस्ट बनाए थे। तो लोगों ने वहां पे कहना शुरू कर दिया जी कि आप ये रिश्ता बताएं उनका सुंदर सिंह मजीठिया के साथ। ये मैंने वहां लिखा, यार देखो, आई एम सिटिंग इन स्टॉकहोम फॉर द लास्ट 48 ईयर्स। लोगों की फैमिली रिश्ते मैं कहां से ढूंढ के आपको बताऊं? सो सम ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इनोसेंट। पीपल थिंक दैट आई नो एवरीथिंग। आई डोंट। The little I know is dependent on whatever material is available, गूगल में, किताबों में, आर्टिकल्स में। ये पढ़ लिख चेक चुक करके मैं बात करता हूँ। कभी गलती भी हो जाती है, डेट्स मेरी अक्सर आगे पीछे हो जाती हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू से वन थिंग बट आई से समथिंग डिफरेंट। आई डोंट नो व्हाई। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई वॉज बैड विद न्यूमरल्स। डिजिट्स मुझे कभी याद नहीं सही होते। तो सो आई नो माई ओन लिमिटेशंस। एज अ राइटर ये भी आपको अफेक्ट करती हैं अपनी लिमिटेशंस? कहे कि एज अ राइटर ये लिमिटेशंस जो है ये अफेक्ट करती हैं काम को? एज अ राइटर व्हाट आर द लिमिटेशंस? वेल, आई हैव वांटेड टू बी अ शॉर्ट स्टोरी राइटर और अ नॉवल लिखने का मेरा शौक है। And I think I have great talent, but I think it's too late in life now to start writing short stories and novels. Because if I write one, it will still be the first attempt of a man who has already established himself as a serious scholar. तो वो जो मेरा पूरा एक गेन है, उसको छोड़ के एक शौक के तौर पे मैं उसमें आऊं, मेरे में हिम्मत है, एनर्जी है, आई डोंट नो। But I do think that there is a suppressed poet in me and a storyteller, and I can do a good job, but I've never had the courage to do it.